हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब मस्त हो और घर पर ही स्वस्थ हो। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे लेक्चर्स को अपलोड करना शुरू किया और हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कंप्लीट कर ली है। तो आज हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो कुछ भी पढ़ा है तो उसमें से कुछ टॉपिक्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लाइक प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने टेम्परेचर कन्वर्जन का टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, पहले कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब भी सॉलिड जो होता है, ठीक है, वो सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड को अगर मान लो कि भाई आपने और हीट किया और वो गैसियस में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है। फिर अगर मान लो कि भाई कोई भी सॉलिड है, ठीक है, वो अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया, हाँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक न्यू बात है कि कोई भी सॉलिड अगर मान लो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टू बी एज दैट इज सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। और अगर गैस को हम लोग ने सॉलिड में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज यस डिपोजिशन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। और मतलब कि ये सारी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक है बच्चों। और आज हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है। मेरे एक्चुअली ये पढ़ाने का रीजन ये था कि यहाँ पर हम लोग इसके बारे में जो देख रहे हैं कि जब भी हम कोई भी लिक्विड को हीट करते हैं और वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वो वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। तो हमारा जो आगे आने वाला टॉपिक है उसमें हम यही इवेपोरेशन के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पर ध्यान देना। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इंटेक्स क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं ताकि ये हमारा क्लियर हो जाए। अब देखो इंटेक्स क्वेश्चंस क्या थे, जरा ध्यान देना, है ना। इंटेक्स क्वेश्चंस क्या थे? ठीक है, जरा ध्यान देना इधर। अब ये देखो इंटेक्स क्वेश्चन की बात है तो वहां पर पेज नंबर 9 के ऊपर हमें 4 इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, जो हमें खत्म करने हैं। कौन से पेज के ऊपर है? पेज नंबर 9 के ऊपर है। पेज नंबर 9 के ऊपर है। अब उसमें क्वेश्चन नंबर क्या दिया है हमें? 1। वो दिया है कि कन्वर्ट टेम्परेचर, केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है और उसको हम लोग को डायरेक्ट कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो उसमें ए वाला जो है, लाइक हमें दिया है 300 केल्विन और इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे करेंगे? अब आप फॉर्मूला को याद करो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि भाई अगर हमें कोई भी वैल्यू को, कोई भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। अब हालांकि यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी हमें केल्विन में दिया हुआ है और हमें उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे करेंगे? यही फॉर्मूला में ये जो है इसको यहाँ ले आएंगे, यानी कि ये क्या बन जाएगा? के माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखो केल्विन कितना दिया है तो वो 300 दिया हुआ है, माइनस 273 करेंगे तो कितना आएगा? तो वो आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर होगा। क्या आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसी में आगे बढ़ते हम लोग, जरा ध्यान देना बच्चों, आप लोग पे अटेंशन हियर। इसी में बी वाला क्वेश्चन लेते हैं, इधर बाजू में लिखते हैं बी वाला। बी क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारे पास 573 केल्विन है और इसको हम लोग को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस कितना होता है? 273 होता है। इसको वापस इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, प्लस है ना इधर, तो प्लस को इस साइड लाओगे, साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बनेगा। तो केल्विन माइनस 273 करेंगे तो क्या आएगा? डिग्री सेल्सियस आएगा। अब केल्विन की वैल्यू क्या है? तो वो 573 है, माइनस 273 करेंगे तो कितना आएगा? तो वो आ जाएगा वहां पर दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बी का आंसर है 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, जरा ध्यान देते रहना बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पर फोकस्ड रहना। यस, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, सब लोग यहाँ पर ध्यान देना और फोकस्ड रहना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अब हमें 2 टेम्परेचर्स दिए हुए हैं और उन 2 टेम्परेचर पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा।
फिजिकल स्टेट यानी कि क्या वो सॉलिड होगा, क्या वो लिक्विड होगा, क्या वो गैशियस होगा, वो जानने के लिए अब देखना जरा ध्यान से। उसमें ए है, मान लो कि भाई वो 250 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ऑब्वियस बात है कि जब भी वाटर का टेम्परेचर 100 से ऊपर जाता है तो 250 पे है, तो क्या होगा, वो गैशियस में रहेगा। क्या रहेगा वो, दैट विल बी इन द गैशियस स्टेट, है ना। यानी कि उसको लिखेंगे हम लोग वेपर। बेसिकली वाटर जब भी गैशियस स्टेट में होता है तो उसको हम लोग वेपर स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में क्या दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है वो धीरे धीरे बॉईल होना शुरू होता है, तो वहां पर तो वो लिक्विड स्टेट ही रहता है, ठीक है, दैट इज लिक्विड स्टेट। बट वहां पर क्या होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्जन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, वेपर स्टेट में कन्वर्जन उसका शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर कोई भी कंटेनर में आपने मान लो कि भाई 100 डिग्री दिया है, तो वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वेपर नहीं बन जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होंगे, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। यानी कि सारे मॉलिक्यूल वेपर में नहीं होंगे, पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस में रहेंगे, लिक्विड स्टेट में रहेंगे, ठीक है। कौन से स्टेट में रहेंगे, लिक्विड स्टेट। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन क्या था, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। चलो ये तो मैंने ऑलरेडी आगे पढ़ा था कि जब भी स्टेट चेंज होता है तो क्या होता है, तो उसका टेम्परेचर क्यों मेंटेन रहता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के साथ टेम्परेचर को एक्सचेंज करता है, ताकि उसका टेम्परेचर क्या रहे, स्टेबल रहे बच्चों, क्या रहे, टेम्परेचर स्टेबल रहे, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी प्रोसेस है, तो वो है दैट इज कूलिंग। कौन सी प्रोसेस है, कूलिंग, ठीक है ना। कूलिंग करने पर वो क्या होगा, वो वापस लिक्विड स्टेट में आएगा, या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। एक और चीज है कि आप उसको क्या कर सकते हो, यू कैन कंप्रेस इट। क्या कर सकते हैं हम उसको, कंप्रेस करेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो सकता है। बेसिकली हम लोग कंप्रेशन में करते हैं क्या है, हम गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो प्रेशर को बढ़ाने पर क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाने पर वो सीधा क्या हो जाएगा, वो लिक्विफाई होना शुरू होगा, है ना। उनके मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे तो वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर है इतना बच्चों। चलो फटाक से ये नोट डाउन करो, क्योंकि मुझे आगे जो टॉपिक है दैट इज इवेपोरेशन वो करवाना है ना। इतना एक बार नोट डाउन करो। चलो जल्दी बच्चों, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर बाद में लिख देना लेक्चर के बाद, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर, पे अटेंशन हियर। अब हम लोग इवेपोरेशन का टॉपिक करते हैं ना, इवेपोरेशन टॉपिक करेंगे, पे अटेंशन हियर। इवेपोरेशन, यस वो शुरू। सब आगे ध्यान देना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इवेपोरेशन। तो ये तो आपको पहले क्लियर है कि भाई हमारे पास अगर कोई भी लिक्विड है और अगर उस लिक्विड को हम लोग हीट करना शुरू करते हैं, क्या कर रहे हैं, हीट करना शुरू कर रहे हैं, तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा आपको शांति से समझाता हूँ। हम लोग टेक्स्ट बुक का लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो पहले लाइन में दिया है, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर change of state from liquid to vapor takes place without liquid reaching the boiling point। देखो अब यहां पर एक मैं आपको बात बताता हूं कि क्वेश्चन ये पूछा है कि आपके पास अगर कोई भी लिक्विड है तो क्या हर बार आपको हीट करना जरूरी है, यानी कि क्या उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको हर बार हीट देना जरूरी है। तो देखो बच्चों, यहां पर वो कंपलसरी नहीं होता, यानी कि वो जरूरी नहीं है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ के जो अपने आप ही इवापोरेट हो जाते हैं। लाइक वाटर का एग्जाम्पल है। अब आपको वाटर को हर बार 100 डिग्री सेल्सियस पे लाने की जरूरत है ही नहीं। आप उसको ऐसे ही एक थाली में बाहर रख दो तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, इवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे। क्या होंगे, इवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब वो कैसे होगा जरा ध्यान से देखना। देखो जैसे कि मान लो कि भाई कोई भी कंटेनर है, मैंने एक बीकर लिया हुआ है या फिर कोई भी कांच का ग्लास लिया हुआ है और उसके अंदर मैंने पानी भर दिया। अब मान लो कि भी पानी तो भर दिया है, बट बेसिकली होता क्या है, अंदर इस यहां पर इस ग्लास के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे,
वो सारे के सारे मॉलिक्यूल H2O के रहेंगे, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं। सारे मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं, H2 के ही तो मॉलिक्यूल रहते हैं। अब ये जो H2O है बच्चों, ठीक है, अब यहां पर तो ऑब्वियस बात है कि हर जगह पर H2 ही रहेगा। आप इधर देखो तो भी H2O, 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 इधर देखो तो भी H2O। अब H2O तो H2O है, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है कि यहां पर ऊपर जो H2 है उसमें और नीचे जो H2 उसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा। बेसिकली उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में या केमिकल कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं रहेगा। जो चेंज है, जो डिफरेंस है, वो किस में रहेगा, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में रहेगा बच्चों। किस में रहेगा, उनके काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस रहेगा। अब देखो, जो ऊपर के सरफेस में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे बच्चों, ठीक है, ऊपर के सरफेस में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हाई रहेगी। ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हाई रहेगी। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैंने के से लिखा है शॉर्ट में, उसकी एनर्जी घटती जाएगी। और नीचे का जो लेयर होगा बच्चों, उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे लो रहेगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे लो रहती है बच्चों, इट इज द लोएस्ट। अब होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, पानी कैसे निकल जाता है, तो ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल है वो अपने आप क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में से हीट लेकर सीधा इवापोरेट हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, वो वेपर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है ही। तो वो एटमॉस्फेयर में से हीट लेकर उनका जो अट्रैक्शन है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वो ब्रेक करके सीधा इवेपोरेट हो जाएंगे। बेसिकली ये जितने भी H2 के मॉलिक्यूल अंदर रहते हैं ना, वो सबके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन तो रहता ही है। ये जितने भी H2 के मॉलिक्यूल है, दे ऑल हैव सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन। ये सबके पास कोई ना कोई अट्रैक्शन रहेगा, बस ये थोड़ी सी हीट को लेकर सीधा बाहर। ठीक है, ये इसमें आगे बढ़ता हूं, जरा ध्यान देना। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। अब ये भी बात गौर करने की है कि भाई जितने भी पार्टिकल है वो तो घूमते रहेंगे, है ना, लेकिन इतना याद रखना है कि भाई एक रेंज रहती है। ऊपर वाले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी हाई वाले होंगे, नीचे वाले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी लो वाले होंगे, और बीच वाले जो पार्ट है वहां पर मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूल अपने मतलब कि एक जगह पर फिक्स नहीं रहते, वो तो आपस में यहाँ वहां घूमते रहेंगे, एक दूसरे को मॉलिक्यूल टकराएंगे, यहां से वहां होते रहते हैं। ठीक है, फिर एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, these are particles with different amounts of kinetic energy. In case of liquid, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is available to break away from the forces of attraction other particles and get converted into vapor. ठीक है, this phenomena changes of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called known as evaporation. अब देखो evaporation का डेफिनेशन ही क्या होगा, तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, आप लोग ध्यान देना। पहला पॉइंट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं पार्टिकल्स, आर रैंडमली मूविंग। क्या होगा, रैंडमली मूविंग। दूसरी बात यह है कि दे हैव वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन रहेगा। क्या रहेगा, वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, द अपर लेयर ऑफ द लिक्विड हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। और जो नीचे का लेयर रहता है, जो नीचे के पार्ट में मॉलिक्यूल रहता है ना वाटर के, द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड हैज लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो क्लियर है ना आपको कि भाई लोअर है तो काइनेटिक एनर्जी भी लो, और अगर हाइयर है तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगा। हाइयर यानी कि ऊपर वाले पार्ट में है तो। ठीक है, अब देखो इवेपोरेशन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना कि द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन लिक्विड स्टेट
gaseous state of any liquid at temperature lower than its boiling point is called evaporation. Yes, ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवापोरेशन बोलते हैं बच्चों. चलो एक बार मैं समझा देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए. ठीक है, बेसिकली लिक्विड को हम लोग को हीट करना पड़ता है तब वो गैस में कन्वर्ट होता है. लेकिन हर बार सारे लिक्विड को हीट करना जरूरी नहीं होता. कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हाई होती है. उनको थोड़ा सा हीट एनवायरमेंट में से मिलता है, यानी कि थोड़ा सा हीट वो एनवायरमेंट से लेता है, तो उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक्चुअल में ये सारे मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है, तो ब्रेक होकर गैस में यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें होता ये है कि भाई ऊपर का जो पार्ट होता है उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाई रहता है, नीचे के पार्ट में काइनेटिक एनर्जी लो होता है. ठीक है, और इनके काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन रहेगा. अब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं. मान लो कि भाई एक मॉलिक्यूल इधर से इधर टकराया किसी और मॉलिक्यूल को, फिर वो कहीं इधर गया, वो थोड़ा थोड़ा अपनी रेंज वाले मॉलिक्यूल्स में टकराता रहेगा और घूमता रहेगा. ठीक है, लेकिन बाहर कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा? जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट रहती है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा. फिर धीरे धीरे करते करते क्या होगा? आखिरी में क्या होगा? तो आखिरी में लास्ट ये मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे लो रहेगी. ठीक है, फिर देखो यहां पर क्या होगा. अब देखो इवेपोरेशन का मतलब ही क्या होता है कि आपने भाई हीट नहीं किया, तो वो जो लिक्विड है उसका जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है उससे लो टेम्परेचर पे, उसके लो से लो टेम्परेचर पे भी लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में यानी कि गैस में कन्वर्ट हो गए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं बच्चों. दैट इज कॉल्ड टू बी इवेपोरेशन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू बी इवेपोरेशन. देखो ये क्या है? ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है. इस कंडीशन में हीट करने पर पॉसिबल है, बट हर बार सारे लिक्विड के लिए ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको यहां पर समझना था. ठीक है, जरा ध्यान देना. देखो जब भी आप साइंस में कोई भी आंसर लिखते हो ना, तो उसका डायग्राम पेंसिल से बनाया करो. ठीक है, और फिर क्या करो? आप उसके आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखो, तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे. नॉर्मली एक पॉइंट का हाफ मार्क होता है. अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क का है तो ऐसा कहा जाता है कि भाई मिनिमम आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं. ठीक है, मिनिमम 4 पॉइंट लिखने होते हैं. और अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो यू हैव टू राइट ऑफ 6 पॉइंट्स, एंड इफ इट इज ऑफ मोर देन 3 देन यू मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो उतने पॉइंट्स आपको लिखना जरूरी है. दूसरी एक आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, अभी से आप ट्रेन हो जाओ ताकि बोर्ड में आपको प्रॉब्लम ना हो. अभी से आप ट्रेन हो जाओ कि जो जो कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उनको अंडरलाइन किया करो. अब आप एग्जाम में कैसे अंडरलाइन करोगे? क्या करोगे? तो आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लो तो आपका काम इजी हो जाएगा. ठीक है, आप किससे करोगे? यू डू इट विद द पेंसिल. ठीक है, जरा ध्यान से देखना. लाइक इवेपोरेशन यहाँ पर एक कीवर्ड का काम करेगा. ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी लोअर है, वो कीवर्ड्स का काम करेंगे. हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है, वो यहाँ पर कीवर्ड का काम करेंगे. यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी कीवर्ड का काम करेगा. तो ऐसे कीवर्ड्स आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों. ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस कीवर्ड्स. अगर आपके कीवर्ड्स हो गए ना तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. देखो नॉर्मली जो भी चेकर रहते हैं वो पॉइंट्स चेक करते हैं, और पॉइंट्स में भी वो क्या काम करेंगे? वो कीवर्ड्स ढूंढ लेंगे. अगर कीवर्ड सही मिले तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे. ठीक है, यस. तो ये इवेपोरेशन का टॉपिक था. अब इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. लेकिन पहले आप इसका क्या करो, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. कम ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. कम ऑन स्टूडेंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. मैं जरा कैमरा को जूम कर लेता हूं. यस, ताकि आप क्या करोगे उसके बाद फिर लिख लेना. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे. एक और वीडियो आपको कल मिलेगा. ठीक है, ऐसे ही आपको वीडियोस अपडेट होते रहेंगे स्कूल के. आप खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छा मेहनत कीजिए. देखो सारे जो टीचर्स हैं अपने स्कूल के, ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर स्टडीज. इवन द स्कूल मैनेजमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड एंड दे आर थिंकिंग वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल ऑफ यू, है ना. अब बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन आप ये सारी चीजों को नोट करिए, लिखिए. ठीक है, इसकी नोट्स बनाते रहिएगा. ओके बच्चों, देन मिलते हैं कल और आते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों. बाय बाय स्टूडेंट्स.